अपना जंगल छोड़कर आज ये सब पंछी अपने जंगल में आए थे। सब पंछियों के पास अपना अपना दाना था। सबके पास दाना तो था, मगर उन्हें इस नए जंगल में अपने लिए एक नया घर बनाना था। दोस्तों, अब तो शाम हो गई है, वक्त भी बहुत थोड़ा रह गया है हम लोगों के पास। आज की रात तो हमें खुले आसमान के नीचे ही गुजारना पड़ेगी और फिर कल हम सब अपने लिए घर बना लेंगे। यार टूनी, यहाँ तो दिन के वक्त इतनी सर्दी है, रात के वक्त पता नहीं क्या होगा। ठंडी हवा मेरे शरीर से अंदर जा रही है। कबूतर यार, आप तो बहुत जल्दी ही घबरा जाते हो। एक रात की तो बात है सिर्फ। जैसे ही सुबह होगी हम कुछ न कुछ इंतजाम कर ही लेंगे रहने का भी। कबूतर भाई, हमें घबराना बिल्कुल नहीं चाहिए। हम सब मिलकर कुछ न कुछ जरूर कर लेंगे। आप बिल्कुल परेशान मत हो। हम लोग इस जंगल में नहीं आए हैं, कुछ न कुछ मुसीबतें तो सहना ही पड़ेंगी। अपने दोस्तों की हौसला देने से कबूतर भी थोड़ा अकड़ कर बैठ जाता है। और ठीक कह रहे हैं टूनी बहन, हम कुछ न कुछ तो कर ही लेंगे। एक रात की ही तो बात है। फिर वो तीनों एक बड़े दरख्त के नीचे रात गुजारने का फैसला करते हैं। वो सब अपने दाने वाले बैग अपने सर के नीचे रखते हैं और आराम करने के लिए लेट जाते हैं। कालू जी, सारा दिन ठंडी हवाएं चल रही थी, आज की रात तो बहुत ही ठंडी हो गई। जल्दी से अंगीठी में आग लगा दो। बेगम जी, मैं अभी आग लगा देता हूँ। मुझे तो ऐसी ठंड की रातें बहुत सुहानी लगती हैं। फिर कालू आग सुलगा देता है। जैसे ही रात थोड़ी और गहरी होती है, हवा और भी तेज हो जाती है। पहले तो वो तीनों दोस्त एक दूसरे से सोने का नाटक करते रहते हैं। जब ठंड उनकी बर्दाश्त से बाहर होती है तो चिड़िया सबसे पहले उठकर बैठ जाती है। कबूतर भाई, क्या सो रहे हैं? मेरी तो ठंड से जान जा रही है। ऐसी हालत में भी भला किसी को नींद आती है? मैं तो ठंड से ही मर जाऊंगा। आज इस जंगल में पहली रात मेरी आखिरी रात होगी। ऐसी हालत में भी भला किसी को नींद आती है? मुझे तो लगता है मैं तो ठंड से ही मर जाऊंगा। आज इस जंगल में पहली रात मेरी आखिरी रात होगी। बहन, वैसे बात तो कबूतर ठीक ही कर रहा है। आज की रात जिंदा रहेंगे तो कल हम लोग घर बनाएंगे ना। मुझे तो नहीं लगता हम लोग आज रात जिंदा बचेंगे। फिर टूनी की नजर एक घर से निकलती हुई रोशनी पर जाती है। दोस्तों, वो सामने एक घर में किसी परिंदे ने अपने घर में आग लगाई हुई है। चलो आज रात हम इस परिंदे से मदद की रिक्वेस्ट करते हैं और कहते हैं कि हमें आज रात अपने घर में रुकने की इजाजत दे दे। फिर वो तीनों अपना सारा दाना वहीं पर छोड़कर उस घर की तरफ चल देते हैं। टूनी दरवाजे पर दस्तक देती है। कालू खिड़की से ही पूछता है, बताओ बताओ परिंदों, क्या बात है? कौन हो तुम तीनों? यहाँ क्या कर रहे हो? हम आज इस जंगल में नए आए थे, हमें नहीं पता था यहाँ पर इतनी ठंड होगी। मेरी आपसे दरख्वास्त है कि आप हमें आज रात अपने घर पर रुकने की इजाजत दे दें। हम लोग कल सुबह ही अपने लिए घर बना लेंगे। कालू तो खामोश रहता है, मगर गोरी कभी बोलती है, कालू पीछे हटो, मैं देखती हूँ इनको। अच्छा, तो क्या आज रात गुजारनी है हमारे घर? जी जी आंटी जी। आए, चुप कर जो गंदे कबूतर, मैं तुम्हें आंटी लगती हूँ। कबूतर के बच्चे। सॉरी मैडम, मैं भूल गया था। अब ऐसी गलती नहीं होगी बिल्कुल भी। अगर मेरे घर में रहना है तो तुम तीनों में से कोई परिंदा मुझे पहले गाना सुनाए। गोरी कभी इस तरह उन परिंदों से मजाक करती है। गाना तो नहीं आता हमें। अरे मैं सुनाता हूँ गाना, अगर आप हमें यहाँ पर रुकने की इजाजत दे देंगे तो। फिर तोता गाना सुनाना शुरू करता है।
गोरी कितनी प्यारी, बड़ी बड़ी आंखों वाली। गोरी कितनी प्यारी, काली आंखों वाली। कौवा कितना प्यारा, बड़ी चोंच वाला। कौवा कितना प्यारा। ऐसे ही तोता उन्हें गाना सुनाता है। तोते का गाना सुनकर कालू कौवा और गोरी कौवी अपनी तारीफ सुनकर बहुत खुश हो जाते हैं। गोरी कौवी, प्लीज हम पर रहम करो, बाहर बहुत सर्दी है, प्लीज खिड़की खोल दो, हमें अंदर आने दो, वरना हम लोग सच में मर जाएंगे इस सर्दी में। ऐसे कैसे हम तुम्हें अंदर आने दे दे? अभी तो सिर्फ तोते ने गाना सुनाया है, अभी तो कबूतर हमें तुम्हारा डांस भी देखना है। पहले जरा डांस तो करके दिखाओ हमें, फिर मैं तुम लोगों को अपने घर में आने दूंगा। कबूतर भैया, जैसा डांस आपको आता है आप कर ले, ताकि ये कौवे हमें अपने घर में रख ले। और टूनी, जैसा मैंने गाना सुनाया है तुम भी ऐसे ही डांस करके दिखा दो ना। कबूतर यार, जिंदगी का भी तो मसला है ना, फिर डांस ही तो करना है। फिर कबूतर एक टांग पर डांस करता है, जिसको देखकर कालू कौवा और गोरी कौवी जोर जोर से हंसने लगते हैं। अब कबूतर करे डांस और चिड़िया तुम इन दोनों को देखती रहो और तोता गाएगा गाना। बाहर ही रहो तुम लोग, हम तो नहीं आने दे रहे तुम लोगों को अपने घर में अंदर। ऐसा कहकर गोरी कौवी खिड़की बंद कर लेती है। ये कौवी तो बहुत जालिम है, ये हमें अपने घर में नहीं रहने देगी। यार तुम एक मजे की बात बताऊं ऐसे तुम्हें, डांस करने से ना मेरी ठंड काफी कम हो गई है। ये कहकर कबूतर फिर एक टांग पर डांस करना शुरू कर देता है। और तोता और टूनी भी कबूतर को देखकर डांस करना शुरू कर देते हैं। ऐसे ही तीनों डांस करते करते सारी रात गुजार देते हैं। सूरज की रोशनी देखकर सारी ठंड भाग जाती है। वो सब तीनों दोस्त अभी तक सो रहे थे। वो तीनों सारी रात तो सोए नहीं थे। उन्हें सबसे पहले उठती है। उठो उठो दोस्तों, सुबह हो गई है, देखो हम सब बच गए, हम सब जिंदा हैं। लगता है कबूतर की आइडिया ने काम कर दिया। अब हम लोग अपने लिए घर बनाते हैं। उसी वक्त कालू कौवा और गोरी कौवी भी वहाँ पर आ जाते हैं। और बताओ तीनों कैसी गुजरे तुम तीनों की कल की रात? हैं? तुम्हें क्या मसला हो रहा है? तुम जाओ यहाँ से, दफा हो जाओ, हम नहीं बता रहे तुम्हें। इतना गुस्सा क्यों कर रहे हो कबूतर? ये जंगल हमारा है और इन बैग्स में क्या है, जरा पहले ये तो बताओ। बैग्स में हमारा दाना है, हम पिछले जंगल से अपना दाना साथ लेकर आए थे। वक्त जाया ना करो दोस्तों इन फजूलों पर। चलो हमें अपना घर भी बनाना है हमें। चलो चलो अपने काम पर लग जाओ सब, इन सबको दफा करो। फिर वो तीनों घर बनाने पर लग जाते हैं। गोरी, क्यों ना इन पंछियों के दाने के बैग उठाकर अपने घर में ले जाएं? कालू, मेरा सुंदर पति कितना क्यूट लगता है जब तू ऐसी बातें करता है। फिर वह दोनों उन सब परिंदों का दाना उठाकर अपने घर ले जाते हैं। वो 2-3 चक्कर लगाकर उनका सारा दाना उठा लेते हैं। कालू जी, हमने तो अपनी सारी जिंदगी इतना सादा दाना नहीं देखा, अब तो मजे हो गए हमारे। सोरी ठंडे सुकून से बैठकर ये दाना खाएंगे। अगर वो तीनों पंछी हमसे अपना दाना लेने वापस आए भी तो हम लोग दरवाजा ही नहीं खोलेंगे। चिड़िया, कबूतर और तोता मिलकर अपना काम करते हैं और शाम से पहले पूरा घर तैयार कर लेते हैं। चलो अब घर तो बन गया, अब हम क्यों ना अपना कुछ दाना खा लें। वो लोग अपना दाना लेने जाते हैं मगर वहाँ तो कुछ भी नहीं होता। ये हमारा भोजन कहाँ गया? हमारा दाना किसने ले लिया? ये जरूर वो बदतमीज कौवे ही उठाकर लेके गए होंगे। चलो हम उनके घर चलते हैं और अपना दाना वापस लेकर आते हैं। वो तीनों उनके घर जाते हैं। वो कहते हैं हमारा दाना वापस करो। चल चल भाग,
तो नहीं देंगे तुम लोगों को वापस, चलो चलो निकलो यहाँ से। गौरी उन सबको भगा देती है। उन लोगों के पास जो थोड़ा सा दाना था वो सब वो खाकर अपने गरम गरम बिस्तरों पर सो जाते हैं। कौवों का घर बहुत हल्का होता है। 3 दानों के बोझ से उनका घर टूट जाता है। हाय रे मैं मर गई, मेरा पंख टूट गया कालू। ये टांग इस बड़ी लकड़ी के नीचे है। अगर पता होता हमारा घर इतना कमजोर है हम वो 3 बोरियां कभी अपने घर में ना लेकर आते, एक से ही काम चला लेते। वो दोनों सारी रात रोते रहते हैं। फिर सुबह के वक्त बाकी पंछी वहां आकर उन दोनों को उस घोंसले से बाहर निकालते हैं। वो लोग बहुत शर्मिंदा थे। कौवे, चिड़िया, तोते और मिट्टू से इतने ज्यादा शर्मिंदा था कि उनसे नजरें ही नहीं मिला पा रहा था, क्योंकि उन तीनों ने सब कुछ बुलाकर उन दोनों की मदद तो की थी। प्यारे दोस्तों, हमें इस कहानी से एक सबक मिलता है कि हमें मुसीबत में हमेशा दूसरों की मदद करनी चाहिए, ताकि जब हम मुसीबत में हों तो दूसरे भी हमारी मदद कर सकें। अगर आप लोगों को मेरी कहानी अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आपको मेरी कहानी कैसी लगी है।